ज़िंदगी होना ही सबसे बड़ा दुनिया का मोटिवेशन है। आप जीवन में हो, आप देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, मेहनत करने के लिए आप अपने कदम बढ़ा सकते हो, यही दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपने कभी उन लोगों को ध्यान से नहीं देखा जिनके पास आँखें नहीं हैं लेकिन वो फिर भी सेलेक्टेड हैं कहीं न कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफ़िस में, किसी अधिकारी के पद पे, जिनके पास पैर नहीं हैं, वो कहीं न कहीं किसी ग्रुप में गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं। जो बोल नहीं सकते वो भी कहीं न कहीं सक्सेसफुल हैं, जो सुन नहीं सकते वो भी सक्सेसफुल हैं। आप जब इन लोगों के बारे में कभी सोचेंगे, और सोचेंगे क्यों, कभी जब आपकी नज़रों के सामने ये सब पढ़ेंगे तब आप अपने बारे में सोचेंगे कि यार मेरे पास तो सब कुछ है। खैर छोड़िए, एक दिन मेरे रूम का दरवाज़ा खुला रह गया। कोई आया और बाहर गया, उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। बाहर बहुत शोर हो रहा था, मैं कुछ लिख रहा था और जैसे ही गेट खुला हुआ रह गया मेरा ध्यान भटक गया क्योंकि आवाज़ कम नहीं हो रही थी। मैंने बैठे बैठे चीखा चिल्लाया कि बाहर कम शोर कीजिए, धीरे बोलिए, म्यूज़िक को बंद कर दीजिए, पर किसी ने नहीं सुना। मैंने बैठे बैठे ही चिल्लाया कि कोई गेट बंद कर दे, मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, पर किसी ने नहीं किया। काफ़ी देर बाद मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई, गुस्सा आया और मैं उठा, बाहर गया, सबसे बोला मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है। मेरा बिहेवियर बहुत गुस्से वाला हो गया क्योंकि मैं चिड़चिड़ा हो चुका था, मुझे शांति चाहिए थी। फिर मैं वापस आया और जैसे ही मैंने गेट बंद किया वो सारी आवाज़ें बंद हो गई। मेरा दिमाग शांत हो गया, मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। मेरा मन एकांत में बैठ गया और जो मैं करना चाहता था, जो मैं लिखना चाहता था, वो मैं लिख रहा हूँ। अब सोचिए कि मैंने कितना समय ख़राब किया। अगर कोई मेरा दरवाज़ा खुला छोड़ के चला गया तो मुझे उठ के तुरंत जाना था, दरवाज़ा बंद कर देना था और वापस अपने काम पे लग जाना था। लेकिन नहीं, मैंने वो काम नहीं किया और उससे कई गुना ज़्यादा, लगभग कई गुना ज़्यादा मैंने काम भी किया, डिप्रेशन भी लिया, टेंशन भी लिया, अपना मन भी ख़राब किया, अपना समय भी ख़राब किया और किया मैंने वही काम, दरवाज़ा बंद। इसी तरीके से सेम यही कंडीशन हम अपनी पढ़ाई में भी करते हैं। तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं, तुम्हारे पास सोर्स नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे पीडीएफ नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे मेथड नहीं है, तुम्हारे पास घर का एक कोना नहीं है, तुम्हारे पास अपना प्राइवेट रूम नहीं है, तुम्हारे पास एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है, तुम्हें पढ़ने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है, तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें कोई डिस्टर्ब कर रहा है, और सब कुछ है तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, मन भी लग रहा है तो तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, मन लग रहा है तो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ है ना प्रॉब्लम। बट जैसे मैंने खड़ा होकर गेट बंद किया, उसी तरीके से तुम्हारे पास भी एक सरल रास्ता है। दुनिया से नहीं लड़ना तुम्हें। तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, समय नहीं है, घर नहीं है, प्राइवेट रूम नहीं है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। सीधा समाधान वही है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, वो है अपने दिमाग से लड़ जाओ। तुम्हारे पास वो सारी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को बाहर मत ढूंढो। वो सारी शक्तियाँ हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे दिमाग के अंदर सब कुछ, सब कुछ है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का रूम है, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का समय है, तुम्हारे पास खुद का तुम हो, तो तुम सब कुछ कर सकते हो। हर एग्ज़ाम निकाल सकते हो, हर तरीके की पढ़ाई कर सकते हो, हर हर बुक को पढ़ सकते हो। तुम तुम किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय से डरो मत। एक बार उसको मन शांत करके पढ़ने की कोशिश करो, कोशिश करो और कोशिश करो, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आखिर मन क्यों नहीं लगता? मन कहाँ जाता है? मन जाता है कि एक पल के अंदर ज़िंदगी बदल जाए। नहीं बदलेगी। तुम जिन संसाधनों के पीछे भागोगे वो तुमसे और दूर भागेगा। तुम चाहते हो तुम्हारा रूम अच्छा रहे, तुम्हें एक अच्छा समय दिया जाए पढ़ने को, तुम्हारे पास पैसे दिए जाएं, तुम लाइब्रेरी जाओ, नहीं होगा। तुम जिस चीज़ की चाह रखोगे वो तुमसे दूर भागेगा। अपनी चाह को ही समाप्त कर डालो और फिर देखो ज़िंदगी। तुम जो चीज़ चाहते हो वो पता ही मत चलने दो। अपनी रूह को, अपने आप को ख़त्म करो। हर समय, हर पल, हर काम में तुम सिर्फ दर्द को चुनोगे। जिस चीज़ में तुम्हें दर्द होता है तुम उसी चीज़ को चुनोगे। तुम्हें अगर सोने में मज़ा आ रहा है, क्यों सो रहे हो? पहले उसके लायक मेहनत करो, पहले उसके लायक मेहनत करो। तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता,
मानता हूँ कि शुरुआत बहुत दर्द देती है कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, मैथ नहीं समझ आ रहा, रीजनिंग समझ नहीं आ रही, इतना बड़ा पेपर है, कैसे होगा, लाखों करोड़ों बच्चे हैं, कैसे होगा। उसमें पहला कदम तो बढ़ाओ, शुरू तो करो, शुरू करो। शुरू करते ही तुम्हें बहुत दर्द होगा, और वो दर्द तुम्हारा रिवॉर्ड होगा। तुम्हें अपने आप को कहना है कि ये जो दर्द है ना, यही मेरा रिवॉर्ड है, मैं इसके लायक ही हूँ। क्योंकि मुझे अच्छे की आदत नहीं है ना, अच्छा मेरे लिए भगवान ने बनाया है, नहीं मिलेगा, मुझे यही मिलेगा, इसी में संतुष्टि रखनी है। मैथ खोलोगे, नंबर सिस्टम खोलोगे, टाइम एंड वर्क खोलोगे, अलजेब्रा खोलोगे, ट्रिग्नोमेट्री खोलोगे, यूट्यूब पे लेक्चर निकालोगे, तुम्हें नहीं समझ आएगा, और वही तुम्हारा रिवॉर्ड है, वही तुम्हारा रिवॉर्ड है। और उसके बाद तुम कर क्या सकते हो? किसी से लड़ाई कर सकते हो, बंद कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, बंद करके सोने जा सकते हो, गेम खेल सकते हो, मूवीज देख सकते हो, गाना सुन सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो, दूर भाग सकते हो, यही सब कर सकते हो ना, कर लो। लेकिन इन सभी चीज़ों को करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? और दुख और दर्द। इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हो कि दोबारा उस चीज़ को करो, दोबारा इस चीज़ को करो, चौथी बार करो, पांचवी बार करो। तुम्हारे हाथ में ये तो है ना कि तुम बार बार उस चीज़ को कर सकते हो। देखो, दिन में सोना नहीं है आज से, ठीक है? कोई तुम्हें कुछ भी बोले उसकी बात पे रिएक्ट नहीं करना तुम्हें आज से। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें लिख के रखना है। मैंने 3 बातें बताई। दिन में सोना नहीं है, पहली चीज़। कुछ भी हो जाए, दिन में सोना नहीं है, बिस्तर पे जाना नहीं है, हमेशा कठोर चीज़ों का ही उपयोग करना है। तुम्हें लेटे लेटे पढ़ने का मन कर रहा है, लेट के पढ़ लूँ, लेट के वीडियो देख लूँ, बिल्कुल सतर्क हो जाओ। बैठना है, चेयर है, चेयर पे बैठो, टेबल पे बैठो, चेयर है टेबल नहीं है, नीचे हल्ती पल्ती मार के बैठो, चटाई बिछा लो, दरी बिछा लो, कोई कपड़ा बिछा लो। दीवार का सहारा, दीवार तो होगी ना घर में, कहीं ना कहीं तो दीवार होगी, दीवार की तरफ पीट करो, हल्ती पल्ती मारो और बैठ जाओ। टेबल की कामना करोगे ना कि बैठ के मैं कैसे पढूं, झुक के लिखना पड़ता है, लिखो झुक के। टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास 200-250-300 रुपये है, छोटा टेबल आता है, ले लो। नहीं है तो बैठ के ही पढ़ो, आलती पलती मार के पढ़ो, दीवार का सहारा लगाओ। पहली चीज़, दिन में सोना नहीं। दूसरी चीज़, कोई कुछ भी कहे उसकी बात पे रिएक्ट नहीं करना। तीसरी चीज़, अपने जीवन में जो एग्ज़ाम तुम्हें क्रैक करना है, जो सर्विस तुम्हें चाहिए, जो इंसान तुम्हें बनना है, जो तुम्हारा ड्रीम है, उसको लिख के रखो, और अभी इसी वक्त कंफर्म करो। उसकी टिकट को तुम्हें कंफर्म करना है कि मुझे यही बनना है, लिखो। चौथी चीज़, विज़न क्लियर रखो। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारे सवाल अपने क्लियर रखो। 4 बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, इन चारों बातों को अपने जीवन में आज अभी इसी वक्त से अमल लाना है तुम्हें। यार, वो सैमसंग का महंगा मोबाइल फ़ोन, वो अच्छे जूते, वो नया घर ऐसे ही नहीं आएगा। क्या तुम दूसरे को देखने के लिए बने हो? जो इंसान सफल हो जाते हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जो घर गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, क्या तुम उनको देखने के लिए बने हो कि उनकी सैलरी स्लिप देखते हो, कितनी सैलरी आ रही है, कौन सा क्वार्टर मिला है, कौन सा जोन मिला है, किस शहर में वो ड्यूटी कर रहे हैं, वर्क प्लेस कैसा है, तुम यही देखने के लिए बने हो? उनके कपड़े, उनकी शॉपिंग, उनकी बीवी, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, यही देखोगे? या फिर इस चीज़ को अपने जीवन में भी लाना चाहोगे? देखो, रील के चक्कर में नहीं पड़ना, उस रील को तुम्हें रियल बनाना है। तुम भी उसके लायक हो, अपने अंदर झांको। तुम कंटेंट कंज्यूम करने के लिए बने हो या कंटेंट बनाने के लिए बने हो? तुम भी सर्विस लो, बैंक पीओ बनो, रेलवे में आओ, कमर्शियल क्लर्क बनो, पुलिस वाला बनो, लेखपाल बनो, पीसीएस निकालो। तुम भी इस लायक हो, करो। कब करोगे, कब जगोगे? माँ बाप के उल्टे सीधे सवालों से कब तक भागोगे? वो सवाल करेंगे, वो उल्टा सीधा बोलेंगे, तुम्हें सहना पड़ेगा। मैंने शुरू में समझाया कि हमेशा दर्द को मांगना, हे भगवान, हे प्रभु, जितना दर्द दे सकते हो उतना दो। लेटने का मन कर रहा है, लेटोगे नहीं, बैठे रहोगे, पीठ में दर्द होगा, सहते रहोगे। जिस चीज़ को पढ़ने का मन नहीं करेगा उसी को खोल के पढ़ोगे, जो सवाल नहीं बनेगा उसी को बार बार बनाओगे। टेस्ट मारने का मन नहीं करेगा, टेस्ट ही मारोगे। मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे, इस बार 10 आए, अगली बार तुम्हें 5 लाने की कोशिश करनी है कि 5 ही नंबर आए, लेकिन मैं मारूंगा, मैं मॉक टेस्ट मारूंगा। पढ़ने का मन नहीं करेगा, जोर ज़बरदस्ती करके पढ़ेंगे। जो चीज़ नहीं करने का मन करेगा उसी को करेंगे, दूर नहीं भागेंगे, भागना बंद कर देंगे। आज अभी इसी वक्त से शपथ लेते हैं हम, सही में हम शपथ लेते हैं कि हम नहीं भागेंगे अपनी पढ़ाई से, हम नहीं भागेंगे अपनी मेहनत से,
हम सरकारी नौकरी लेके रहेंगे, हम अपनी गरीबी दूर करके रहेंगे, हम भी अच्छा फ़ोन, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी के हकदार हैं। हम ये फालतू का जीवन नहीं जीना चाहते। बोलो, आज अभी इसी वक्त जो मैंने चीज़ें तुम्हें बताई, करोगे ना? हाँ, करोगे। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, जीवन एक बार मिला है और मौका अभी भी है, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि तुम जब भी कुछ शुरू करने की कोशिश करते हो अपने पास्ट को साथ में लेके चलते हो। पास्ट में जो हुआ ख़त्म करो, जितनी विफलताएं हुई, जितनी बार फेल हुए, उन सबको काट के फेंक दो। आज अभी इसी वक्त से शून्य से शुरू करो, एक नया इंसान बन जाओ। मैंने समझाया है, टेबल, चेयर, कुर्सी, लैपटॉप, मोबाइल, किसी झंझट में नहीं पड़ना। जो है संसाधन उसी को पकड़ो और आगे बढ़ो, शुरुआत करो। हमेशा चाह रखना कठोर की, दर्द की, अपने आप जीवन समझ में आने लगेगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ आएगा। मॉक टेस्ट में नंबर भी आएंगे, एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, नौकरी भी लगेगी, पैसा भी आएगा, घर भी बनेगा, गाड़ी भी आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन अपने आप को आज अभी इसी वक्त से तुम्हें बदलना है बस। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।